पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग पाप स्वीकार के विषय में मनन चिंतन करते हुए आए हैं। हमने ये सीखा है कि एक अच्छा पाप स्वीकार के लिए 5 चरण हैं, 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले अंतःकरण की जांच करना। दूसरी बात, जो पाप हम लोगों के सामने आ गया है उसको लिख करके उसकी ओर देखना और हृदय से उसके प्रति पश्चाताप करना। और हम लोगों ने मनन चिंतन ये भी किया था, पश्चाताप का मतलब कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1451 में लिखा हुआ है। वो आत्मा में एक गहरी दुख है, पीड़ा है, क्योंकि हम ईश्वर के प्रेम से दूर हो गया। पाप हमें जो बपतिस्मा में प्राप्त कृपादानों से वंचित कर रहा है, उसमें कमियां पड़ रहा है। इसलिए हृदय में एक दुख आना और उन पापों को घृणा करना। तीसरा है भविष्य में ऐसे पाप ना करने का एक दृढ़ निश्चय करना। तो पाप स्वीकार का तीसरा चरण ही यही है, एक दृढ़ संकल्प करना। क्या दृढ़ संकल्प करना है? जो गलतियां, जो कमियां हमारे जीवन में हुआ है, दोबारा ऐसा ना करने का, पाप के जोखिमों से दूर भागने का। जिस प्रकार प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 2 और 3, सिराक चैप्टर 21 वर्स 2 और 3 कई बार मैं बोल चुका हूं। सांब के सामने की तरह पाप से दूर भागना। पाप का अवसर हमारे जीवन में आता है, उस अवसर से दूर जाना। जो भी व्यक्ति पाप के अवसर में रहेगा, पाप के लिए अवसर दोगे, आप पाप बार बार करते रहेगा। इसलिए पाप के उन अवसरों से हमें दूर जाने की जरूरत है। यह दृढ़ निश्चय करना है, ऐसे अवसरों को मैं नहीं दूंगा, ऐसे जगहों पर मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे दोस्तियां मैं नहीं करूंगा। इस प्रकार एक दृढ़ निश्चय करना, उन पापों को अपने मुंह से स्वीकार कर उसको त्यागने का एक निर्णय भी करना है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1450 1450 के अंदर लिखा है, मुख से उन पापों को स्वीकार करना जरूरी है। तो इस प्रकार उस पाप को त्यागने का एक निर्णय करना। निर्णय ये भी करना है, मैं जिसके साथ भी मेरा मेल मिलाप नहीं है, उनके साथ भी मैं मेल मिलाप करूंगा। तो ये एक दृढ़ निश्चय करना है, निर्णय करना है। कई लोगों के जीवन में जो निश्चय करता है तुरंत बदल जाता है। पाप स्वीकार में तो बड़े रो रो करके बोलेगा, मैं शराब पीता हूं, मैं नशा करता हूं, लड़ाई झगड़ा करता हूं, ये सब बोल रहा है। लेकिन एक दृढ़ संकल्प, एक निर्णय करते हुए पाप स्वीकार नहीं करता है, इसलिए दोबारा जाकर के वही पाप तुरंत करता है। नशा करता है, पाप स्वीकार में बोलते हैं, इसके बाद जाकर के नशा करता है। चर्च से बाहर निकलते ही बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर देता है। उस पाप स्वीकार से क्या मतलब है? ऐसे पाप स्वीकार से आपको हमें कोई फायदा ना मिलने वाला है। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 35, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 30 और 31, सिराक चैप्टर 34 वर्स 30 एंड 31। कोई शव को स्पर्श कर नहाता और फिर शव स्पर्श करता है तो उसे नहाने से क्या लाभ है? यही उस व्यक्ति की दिशा है जो अपने पापों के लिए अनशन करता है और बाद में जाकर
फिर वही पाप करता है। कितना सुंदर वचन यहाँ हमें सिखाया है। यदि कोई व्यक्ति अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है और जाकर के पाप स्वीकार करते हैं और वापस आकर के वही पाप में अगर गिरना है तो वो पाप स्वीकार का क्या अर्थ है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं कि एक व्यक्ति पाप स्वीकार करने के पूर्व में उसे एक दृढ़ संकल्प करना जरूरी है। दृढ़ संकल्प करे बगैर पाप स्वीकार सही पाप स्वीकार नहीं है, झूठा पाप स्वीकार है। इसलिए पाप स्वीकार के पूर्व में दृढ़ संकल्प करना जरूरी है। एक मनुष्य के जीवन को अच्छा बनने के लिए उसे एक दृढ़ संकल्प करने की जरूरत है। योशुआ का ग्रंथ के दानियेल के ग्रंथ के अंदर दानियेल दृढ़ निश्चय करता है, निर्णय करता है, संकल्प करता है। क्या संकल्प किया? दानियेल का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 में और 10 में हम लोग पढ़ते हैं, दानियेल ने यह संकल्प किया, मैं नशा नहीं करूंगा। राजा नबूकदनेस्सर के राजमहल से मिलने वाले वो भोजन और वो पेय जो अंगूरी पी करके मैं अपने को अपवित्र नहीं करूंगा। दृढ़ निश्चय किया, संकल्प किया। मैं दिन में 3 बार यरूशलेम मंदिर की ओर देख करके घुटना टेक करके प्रार्थना करूंगा, चाहे राजा नबूकदनेस्सर इसके लिए मना क्यों ना करे। निर्णय किया। यह दृढ़ निश्चय उसको महान व्यक्ति बनाया। हमें भी यही दृढ़ निश्चय करना है। बाइबल के अंदर से और भी दृढ़ संकल्प करने वालों के विषय में लिखा हुआ है। मैंने एक क्लास से पूर्व में लिया था जिसका शीर्षक था मुझे भी उठना है। उठने के विषय में, अर्थात दृढ़ निश्चय करने का, निर्णय करने के विषय में। लूकस के सुसमाचार के अंदर 3 व्यक्ति उठता हुआ अर्थात दृढ़ निश्चय करता हुआ हम पाते हैं। सबसे पहले लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 15 के अंदर, कल भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया था, वो खोया हुआ लड़का, वो पिता के घर से, पिता से दूर चला गया था। वाक्य 18 के अंदर हम लोगों ने मनन चिंतन किया, उसको होश आया। कल के क्लास में हमने उस पर मनन चिंतन किया। आज हम लोग आगे थोड़ा सा और देखते हैं। वो बेटे को जब होश आया तब उसने एक निर्णय करता है, दृढ़ निश्चय करता है। क्या दृढ़ निश्चय है? वाक्य 18, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और पिता से कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में एक जैसा रख लीजिए। एक निर्णय करते हुए वो कहते हैं, दृढ़ निश्चय करते हुए कहते हैं, मैं उठूंगा। और वाक्य 20 में लिखा है, उसने उठा, वो उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा है। हमें भी यही तो निर्णय करना है। पाप की स्थिति से हमें उठना है, बुराई की स्थिति से हमें उठना है, लड़ाई झगड़े की स्थिति से हमें उठना है। हमें एक निर्णय करना है, दृढ़ निश्चय करना है, मुझे उठना है। इस पाप की जिंदगी, इस प्रकार का वो जिंदगी, यहां से मुझे उठना है, मेरे पिता की ओर, मेरे ईश्वर की ओर मुझे लौटना है। एक निर्णय, दृढ़ निश्चय कीजिए। लूकस के सुसमाचार में अगला व्यक्ति जो उठता है अध्याय 19 के अंदर, लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 1 से 9 तक हम लोग पढ़ते हैं जक्केउस के विषय में। वाक्य 8 में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब जक्केउस के घर में आया, वो दृढ़ता के साथ उठ खड़े होकर के यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु, मैंने मेरा आधी संपत्ति
गरीबों को देता हूं। पहले धन के लिए 420 करने वाला, धन के लालच में दूसरों को लूटने वाला, जो कर उसको जितना वसूली करना है उससे अधिक कर वसूली करने वाला व्यक्ति, पैसा 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 ये चिंता करने वाला व्यक्ति कहते हैं मैं आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा। वो दृढ़ निश्चय किया, क्योंकि ये धन संपत्ति उसके पास है, वो गलत धन संपत्ति है, गलत रीति से कमाया हुआ संपत्ति है। उसको अपने जीवन से निकालने का निर्णय जक्केउस करता है। हमें भी यही तो निर्णय करना है, दृढ़ निश्चय करना है, एक संकल्प करना है। मेरे पास जो कुछ गलत है उसको मेरे जीवन से निकालना है, मेरे घर से मुझे निकालना है। जो ईश्वर का नहीं है वो मेरे पास मैं नहीं रखूंगा। ये एक दृढ़ संकल्प करना है। तीसरा व्यक्ति कहां उठा है? हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 24 वाक्य 33 में अगर पढ़ेंगे, वहां पर जो एम्माउस जाने वाले जो 2 शिष्यों के विषय में ईसा मसीह उनके घर में उन्हें जब रोटी खिलाया, वो जो मिस्सा बलिदान है उनके घर में जब चला, जब प्रभु को रोटी के रूप में ग्रहण किया, तब उनकी आंखें खुल गई, उन्हें शक्ति आ गई। वो यरूशलेम से अपने घर एम्माउस आ गया था निराशा में। यहां पर वाक्य 33 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। किस लिए वे यरूशलेम लौटे? प्रभु का साक्षी बनने के लिए। हमें भी यही तो निर्णय करना है। एक अच्छा पाप स्वीकार कर, पाप को अलविदा कर, अपने जीवन से, अपने जिंदगी से, अपने घर से जो पाप है उसको निकालने के बाद एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन जी करके संसार को मुझे अपना उदाहरण देना है। प्रभु का साक्षी इस प्रकार बनना है। एक बार हमें निर्णय करना है, दृढ़ निश्चय करना है, एक संकल्प करना जरूरी है। मैं अपने जीवन में छोटे छोटे ऐसे ऐसे संकल्प करते हुए, गाली ना देने का, बीड़ी सिगरेट ना पीने का, नशा शराब ना पीने का, ऐसे ऐसे निर्णय धीरे धीरे करते 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 जीवन में इन तमाम गंद पाप के अवसरों से दूर रहने का कोशिश किया। युवा अवस्था में लिया हुआ ऐसे ऐसे निर्णय, वासना का पाप से दूर रहने का, नशे से दूर रहने का निर्णय किया। पहले मैं फौज में था, उस फौज की जिंदगी में, जीवन में मैंने ऐसे ऐसे निर्णय किया, इसलिए नशा मेरे जीवन को बर्बाद नहीं किया, इसलिए वासना का पाप या अन्य कोई पाप में गिर करके मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं किया। एक दृढ़ संकल्प हमें बचाता है। आज आपको भी यही करना है, एक दृढ़ संकल्प। एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए एक दृढ़ संकल्प करना जरूरी है। जिंदगी में, जीवन में अनेकों पाप हो सकता है, गिर गया होगा, नाश हो गया होगा, लेकिन प्रभु चाहता है वहां से तुम उठ खड़े हो। उठने का मतलब है दृढ़ संकल्प करना, पढ़े नहीं रहना है। अरे मैं गलती कर दिया, मैं ऐसा ही रहता हूं, मैं पापी हूं, मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं चर्च नहीं जाता, ये बोल करके उस अवस्था में नहीं, बल्कि हमें उठना है। प्रभु चाहता है हम उठे। नबी सिहा का ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य 18 एवं 19 में, आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 18 एंड 19, वहां पर लिखा हुआ है, पिछली बातों को भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वह प्रारंभ हो चुका है। जी हां, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ यही हमें सिखाया है। जब हम दिल से पश्चाताप करते हुए एक दृढ़ निश्चय करता है, इस पापी जिंदगी को मैं छोड़ रहा हूं और अब से ऐसा पाप नहीं करूंगा, उसी क्षण ईश्वर हमारा पाप क्षमा किया।
उसी क्षण हम परम प्रसाद को ग्रहण करने योग्य बन गए। पाप स्वीकार तुरंत करने का, अब से ऐसा पाप ना करने का, प्रभु के साथ जुड़ करके एक पवित्र जीवन जीने का जब निर्णय किया, प्रभु ने तुम्हारा पाप क्षमा किया। यह विश्वास हमें कलीसिया देता है। तो हमें यही करना है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पिछली बातों को भूल जाओ। जो कुछ अपनी जिंदगी में गलतियां हुआ है, पाप हुआ है, प्रभु से दूर रहा है, वो सब भूल जाओ। पुरानी बातों को जाने दो बोलता है, जाने दो उसको। लेकिन ईश्वर जब हम ऐसा एक दृढ़ निश्चय करेगा, नई बातें, एक नई जिंदगी, नई जीवन, प्रभु में एक नया व्यक्ति हम बन जाएंगे। बारूक का ग्रंथ बहुत ही सुंदर एक और वचन है। बारूक का ग्रंथ के अंदर अध्याय 4 वाक्य 28 के अंदर, बारूक चैप्टर 4 वर्स 28, वहां पर लिखा है, तुमने पहले ईश्वर से दूर जाने के बारे में सोचती थी। ईश्वर से दूर जाने के विषय में, संसार के चीजों में, पाप की जिंदगी के लिए, नशा करने के लिए, गलत दोस्तियों में पढ़ करके, ना प्रार्थना, ना भक्ति, ना जीवन, ना बाइबल पढ़ना, इस प्रकार का जीवन जीने के विषय में सोचते थे। उसमें तो आनंद मनाते थे, प्रभु में नहीं था। और अभी तुम एक दृढ़ निश्चय करो। क्या निश्चय करना है? 10 गुणे उत्साह से प्रभु के पास लौटने की चेष्टा करो। जितना उत्साह हम लोग पाप के लिए दिखाता था, उससे 10 गुना अधिक उत्साह हमें प्रभु के पास लौटने के लिए दिखाना है। उड़ाव पुत्र ने यही किया। उड़ाव पुत्र मन में एक दृढ़ संकल्प किया, मैं मेरे पिता के पास लौटूंगा। वो लौटा, पिता ने उससे गले लगाया, वहां पर जश्न मना गया। यही तो हमें चाहिए। अनेकों लोग ये बोलते हैं, मुझे मेरी स्थिति में छोड़ दो। जिसको चर्च जाना है तो जाओ, जो करना है कर लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। जिसको प्रार्थना करना है कर लो, मुझे नशे से बाहर निकालने के लिए मत कोशिश करो, मुझे मत सुधारो। अनेकों लोग उसी स्थिति में नाश होना चाहते हैं। मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 5 के अंदर वाक्य 1 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक अपतूतग्रस्त व्यक्ति के विषय में। ईसा मसीह उनके पास आया। ईसा मसीह से वो कहते हैं, मुझे क्यों सताते हो, मुझे मत सताओ। और आगे कहते हैं, मुझे उन सुअरों में जाने दे दो। सुअर की जिंदगी जीने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे मत सताओ। अनेकों लोगों को यह सतावट है। पाप की जिंदगी छोड़ना उसके लिए एक सतावट है। पाप की कीचड़ में पड़े रहने में उसको बहुत मजा आता है। पाप की कीचड़ उनके लिए ऐसा बिस्तर है जैसे डनलप का एसी रूम है। वहां पड़े रहने के लिए वो बड़े उत्साही है, इच्छा है। ऐसे लोगों को हम सुधार नहीं सकता। यदि हम अपनी जिंदगी में सुधार चाहते हैं, अच्छाइयां चाहते हैं, परिवार में शांति चाहते हैं, दूसरों के साथ मेल मिलाप की जिंदगी चाहते हैं, हमें आज एक निर्णय करना है, मैं लौटूंगा। मैं एक अच्छा पाप स्वीकार करते हुए, और जो जिंदगी मेरा पिछला था उस पिछले जिंदगी की ओर मुड़ करके नहीं जाऊंगा। एक नए जिंदगी आज से। ऐसे अनेकों संतों की जिंदगी हमें मालूम है, पाप की जिंदगी था। मसीही मिलने के बाद उन्हें लिपटते रहे, उन्हें कभी फिर छोड़ा नहीं। बाइबल के अंदर लूकस के सुसमाचार अध्याय 8:2 में लिखा हुआ है, मरियम मगदलिनी के विषय में, जिसे 7 अपदूतों को निकाला था। 7 पूर्णता का, अपदूत पाप का प्रतीक है। पूर्ण रूप से पाप की जिंदगी जीने वाली, एक बार मसीह से मिलने के बाद मसीह को कभी छोड़ा नहीं। ईसा मसीह के पुनर्जीवन
पुनर्जीवित होने के बाद बाइबल के अनुसार सबसे पहले प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया, मरियम मगदलने को, क्योंकि उनका पीछा किया, उनका साथ जुड़ करके रहा, कभी फिर पाप की जिंदगी की ओर नहीं गया। ऐसे अनेकों लोगों का जीवन हमें मालूम है। हमें भी आज एक निर्णय करना है। जीवन में आज तो कैसा भी जिंदगी जिया है, मुझे लौटना है, मुझे एक अच्छा जीवन चाहिए, शांति का, प्रेम का, भक्ति का, ईश्वरीयता का एक जीवन। उसके लिए मुझे उठने की जरूरत है, अपने पापों के प्रति पश्चाताप करते हुए अब से पाप ना करने का एक दृढ़ संकल्प करना, और दृढ़ संकल्प करना है सबों के साथ में मेल मिलाप में करूंगा। पाप स्वीकार संस्कार को मेल मिलाप संस्कार कहते हैं। अगले क्लास में हम लोग और इसके बारे में आगे मनन चिंतन करेंगे। मेल मिलाप, एक दूसरे के साथ एक दृढ़ संकल्प करना है, इस प्रकार का एक जीवन मुझे जीना है। रोज प्रार्थना करने का, एक पवित्रता का जीवन जीने का, जो भी मेरे जीवन में कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, उसको छोड़ने का। और प्रभु मेरा शक्ति है, सामर्थ्य है। फिलिपियों का पत्र दिया है 4:13, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। इस विश्वास के साथ मैं छोड़ सकता हूं, मैं प्रभु में रह करके अच्छा प्रार्थना की जिंदगी जी सकता हूं, पवित्रता के जीवन में जी सकता हूं। अपनी आंखों को, अपने इच्छाओं को, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखूंगा, अपने शरीर के अंगों को अपने वश में रखूंगा। हमें एक दृढ़ निश्चय करना है। ये दृढ़ निश्चय हमें पवित्रता की ओर, प्रभु की ओर लौटाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।